Students, welcome to Mathematical Minds. Today we will do exercise 3.4 class 10 question number 2nd and part is 3rd. The third part is sum of the digits of a 2-digit number is 9. देखो स्टूडेंट, हमें स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि क्या गिवन है द सम ऑफ द डिजिट, कि डिजिट का जो सम है, कोई भी जो 2 डिजिट का नंबर है हमारा, देखो सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट हैं हमारे 2 डिजिट का जो नंबर है उनके अंदर जो 2 डिजिट है उनका सम गिवन है हमें 9. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसका जो 9 टाइम्स है इज इट ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कि जो हमारा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर गिवन है कि जो उसका 9 टाइम्स है वो हमारा जो रिवर्सिंग के बाद डिजिट आएगा उसका 2 टाइम्स गिवन है, ट्वाइस है. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स गिवन है. फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर जब भी हमें ऐसी स्टेटमेंट गिवन है कि कहीं पे भी 2 डिजिट नंबर अगर गिवन है तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमें वंस और टेंस डिजिट को सपोज करके चलना होगा. ओके तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट दी वंस डिजिट बी, लेट दी वंस डिजिट इज जो वंस डिजिट है हमारा वो हमने सपोज किया है हमारा एक्स. ओके अब सेकंड लेट दी, आपको पता है कि जो भी 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें एक वंस प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है. तो जो वंस प्लेस लिख सकते हो या वंस डिजिट लिख सकते हो, यहाँ पर टेंस डिजिट लिख सकते हो. ओके टेंस डिजिट इज वाई. तो स्टूडेंट देखो हमारा अब नंबर क्या हो जाएगा, जब हमें वंस और टेंस गिवन है तो नंबर हो जाता है हमारा 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लस एक्स. एक्स मीन्स वंस डिजिट. देखो जब भी हमारा, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर हमारा 23 है, देखो हम उसको क्या लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई, ये वंस होता है हमारा, ये टेंस होता है. वंस डिजिट ये टेंस डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस. टेंस देखो जैसा कि हमारा क्वेश्चन के अंदर भी टेंस है हमारा वाई, तो यहाँ पे टेंस है हमारा 2 प्लस वंस डिजिट 3. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही मैंने जो जनरली नंबर लिया है उसमें हमारा आ जाएगा 10y प्लस एक्स. जैसा कि जो स्टेटमेंट है उसके अंदर गिवन है कि सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. जो सम है हमारा मीन्स जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो है हमारा x, क्योंकि जो डिजिट है वो है हमारे एक x है और एक y है, तो इसका मतलब दोनों डिजिट का सम हमें गिवन है 9. देखो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन का इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है. ऐसे ही जो सेकंड गिवन है वो क्या है कि देखो ये नंबर उन्होंने बोला है कि दिस नंबर मीन्स अब है अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट. ओके अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेट में है कि ये नंबर दिस नंबर मीन्स 10y प्लस एक्स कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मीन्स इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो आफ्टर रिवर्सिंग. देखो जब भी हम नॉर्मली हमने डिजिट वंस एक्स लिया है टेंस वाई लिया है, सपोज करो स्टूडेंट अब हमने इनको रिवर्स कर दिया. रिवर्स करने का मीनिंग हुआ कि हमने वंस प्लेस पे ले लिया वाई और टेंस प्लेस पे ले लिया हमने एक्स. तो देखो यहाँ पर मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ आफ्टर रिवर्सिंग. ओके आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा न्यू नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि x है हमारा यहाँ पर वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे और y है हमारा वंस प्लेस पे. तो इन्होंने कहा है कि जो 9 टाइम्स है वो दिस नंबर मीन्स जो ओल्ड नंबर है वो है हमारा ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर. देखो न्यू नंबर है हमारा 10x प्लस वाई. इन्होंने कहा है कि जो ओल्ड नंबर है उसका 9 टाइम्स जो आफ्टर रिवर्सिंग के बाद नंबर आता है उसका ट्वाइस है. ट्वाइस मीन्स कौन है, जो पुराना नंबर है वही. लेकिन हमें अगर इक्वल टू पुट करना है तो हम न्यू नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं 9 10 जा 90y प्लस 9 1 जा 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y. अब हम इसको एक साइड ही ले आते हैं
देखो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तो देखो 90y में से 2y जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये हमारा 88y एंड 20x माइनस का है और प्लस का 9x है स्टूडेंट, ये हमारा माइनस का x इज इक्वल टू 0। देखो अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, मीन्स माइनस 11 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी आ जाती है सेकंड। अब हमें, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो 3.4 एक्सरसाइज है उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करना। देखो x प्लस वाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 9 के इक्वल एंड x माइनस 8y हमारी 0 के इक्वल है। तो क्योंकि x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। देखो सब्ट्रैक्शन में हमारी जो लोअर इक्वेशन है उसके हम साइन चेंज कर देते हैं। ओके, तो एक कट ऑफ 9y इज इक्वल टू स्टूडेंट 9 उधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड, इट मीन्स y की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। अब y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हमने 1 में पुट किए। जैसा कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हमें x एज इट इज़ लिखना है, y की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट हमारी राइट साइड में जाने के बाद 1 हो जाएगा हमारा माइनस का, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। जैसा कि हमारा नंबर है स्टूडेंट, नंबर जो है वो हमारा है 10y प्लस एक्स, मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8, तो हमारा नंबर आ जाएगा 18। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है हमारा, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट है। देखो, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, कि जो मीना है बैंक में गई अपने 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नॉट ओनली, कि वो कैशियर को बोलती है कि मेरे को 50 और 100 के नोट ही देना। मीना गो 25 नोट्स इन ऑल। अब देखो उसने पूछा था कि मेरे को 50 और 100 के नोट ही देना है, तो उसको 50 और 100 के नोट, जो टोटल नोट है उसको मिले हैं 25 नोट। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव, कि हमें बताना है क्योंकि हमें टोटल नोट गिवन है कि उसके पास जो टोटल नोट है वो है 25। ठीक है, लेकिन हमें ये पता करना है कि जो 50 के नोट है वो कितने मिले हैं उसको और 100 के नोट कितने मिले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें जो कि पूछा गया है हम वही लेके चलते हैं कि सबसे पहले कि हमें 50 और 100 के नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, 50 नोट्स के हमने सपोज किया है हमारे x, क्योंकि हमने 50 और 100 के नोट्स फाइंड आउट करने। सेकेंड, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, क्योंकि उसने 50 और 100 के नोट ही डिमांड की थी, तो 100 के नोट हमने सपोज किया है y। और देखो स्टूडेंट, जैसा कि अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि उसको कितने नोट्स मिले हैं 25, मीन्स 50 और 100 के जो नोट्स हैं टोटल मिलाकर मिले 50, तो 50 के हैं x और 100 के हैं हमारे y, तो जो टोटल नोट मिले हैं उसको वो कितने हैं 25। तो ये आ जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, अब उसको क्या बोला गया है कि जो उसने विड्रॉ किए हैं टोटल 2000 रुपीज़। अब देखो 50 इंटू एक्स, क्योंकि 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उसके पास x हैं एंड 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो उसके पास y है, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, टोटल ये हो जाते हैं 2000 रुपीज़। अब देखो 50 यहाँ से स्टूडेंट हमारा कॉमन, क्योंकि देखो 50 यहाँ पे भी है, 15 2 जा 100 और 15 5 जा
40, 15 4 जा 200 और 0 हमारी आ जाएगी, मीन्स 40 पे चला जाएगा। तो 15 से डिवाइड करते तो x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40। तो इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड आ जाती है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड दैट ऑफ सेकंड इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब देखो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, हम 1 और 2 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो साइन हम क्या कर देंगे, चेंज। तो x माइनस 2y में से जब y कट ऑफ होगा तो माइनस का y, एंड 40 में से जब हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो देखो y की वैल्यू आ जाती है हमारी 15। अब हम y की वैल्यू 1 में या 2 में पुट करते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखो 1 में पुट करते हैं, 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x एज इट इज, y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 मीन्स 10। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी 10 आ जाती है और y की वैल्यू 15, मीन्स जो 50 रुपीज़ नोट्स है, 50 रुपीज़ नोट्स कितने स्टूडेंट हमारे 10 है, और 100 रुपीज़ नोट्स हैं हमारे 15। देखो 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25, जैसा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि दोनों की जो टोटल नोट्स है वो 25। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो आंसर है हमारा वो बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो अब स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है, लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट इज ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। देखो यहाँ पर कि कोई भी लाइब्रेरी है उसके अंदर, जैसा कि वीक में एज वी नो 7 days होते हैं, तो जो फर्स्ट 3 days हैं उनका फिक्स चार्ज है, कि जो लाइब्रेरी के अंदर 3 days का चार्ज फिक्स किया गया है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 days के बाद जो पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days, कि जो सरिता थी उसने 7 days के लिए बुक रखी तो उसको टोटल 27 रुपीज़ पे करने पड़े। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days, लेकिन जो सुसी थी उसने 21 days बुक रखी, उसने 21 रुपीज़ पे किया और उसने बुक रखी 5 days के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है और जो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे फिक्स चार्ज फॉर 3 days, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बताया भी है कि जो 3 days के लिए है वो फिक्स चार्ज है। let the fixed charge for 3 days, 3 days के लिए हमने फिक्स चार्ज सपोज किया x रुपीज़ है, एंड दैट ऑफ चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे हमने सपोज किया ये है हमारा y रुपीज़, कि जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है पर डे के हिसाब से वो है y रुपीज़, एंड दैट ऑफ फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज x रुपीज़। तो देखो स्टूडेंट, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि उसने टोटल 7 डे बुक रखी, सरिता थी जो, उसने 7 days के लिए, तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए उसने x रुपीज़ किया पे, और टोटल 7 days है। देखो 3 days के लिए तो हमारी हो जाएगी x। अब 7 days में से 3 days हमारे कट हो जाते हैं और पर डे के हिसाब से y रुपीज़ है, इट मीन्स 4 days रह गए, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू उसने पे किए 27 रुपीज़। ये हो जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड जो है हमारी, उसमें बताया गया है कि सुसी ने 5 days के लिए बुक को रखा, तो 5 days मीन्स 3 day के लिए पे किया x रुपीज़, और 5 में से 3 day तो कट हो गए, अब हमारे लेफ्ट बचे 2 days, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, और उसने रुपीज़ कितने पे किए 21
1। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी हमारा हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो एक्स कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो देखो साइन हम अपने चेंज कर देते हैं, x से x कट ऑफ होने के बाद 4 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2y, और यहाँ पर हमारा 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। तो y की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट हमारी 3। तो अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। 1 है हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 27। जैसा कि x को हम रख देते हैं और y की वैल्यू पुट करते हैं 3। 27 x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आएगा 27, और जो x की वैल्यू है स्टूडेंट 27 में से 12 उधर जाके क्या हो जाते हैं हमारे माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 और y की वैल्यू आ जाती है हमारी 3। तो देखो जो फिक्स चार्ज है हमारा, फिक्स चार्ज है 15 रुपीज़, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है, चार्ज पर डे है हमारा 3 रुपीज़। चार्ज पर डे कितना आ जाता है स्टूडेंट हमारा 3 रुपीज़। ओके, तो देखो स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।